अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इन सारों की ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो पहली इसकी टाइप है वो कौन सी है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो जिसकी जस्ट वन एंड ओनली रो हो, वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स सपोज हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं। लेट्स सपोज कि ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि सिर्फ इसकी वन रो ही है, ठीक है, जस्ट ओनली वन रो है हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अलावा कोई और मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? C D E, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास जस्ट वन रो है, यहाँ पे भी जस्ट वन रो है और यहाँ पे भी जस्ट वन रो है। जिस मैट्रिक्स में जस्ट ओनली वन रो हो, डेट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम, इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि रो मैट्रिक्स में जस्ट वन रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता था, और इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट ओनली वन कॉलम है हमारे पास, तो ये जस्ट वन कॉलम है। देखिए 1 2 3 हमारे पास एक ही कॉलम है, जहाँ पे इस कॉलम को इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स कॉलम। कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज डी मैट्रिक्स लेती हूँ मैं। तो डी मैट्रिक्स है हमारे पास AB, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? हमारे पास जस्ट वन कॉलम है, तो इस वन कॉलम को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अनदर कोई एग्जांपल अगर और मज़ीद आपको क्लेरिफाई करने के लिए मैं लूँ तो ई मैट्रिक्स, लेट्स सपोज 0 1 2 3, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी वन हमारे पास कॉलम है, डेट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने पीछे भी पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें आर्डर सेम हो, यानी कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम हो, डेट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल कोई लेते हैं। ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखें ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कितने रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। तो ये देखें 1 रो 2 रो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो यहाँ पे 2 by 2 का ऑर्डर है, मीन्स 2 by 2, तो मीन्स ऑर्डर सेम है हमारे पास, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद सेम हो, डेट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज़, जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। लेट्स सपोज हमारे पास हम ए मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, ओके, मैट्रिसेस का। तो ये हमारे पास हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 and 3
3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, तो यानी कि इसका आर्डर हमारे पास क्या है 2/3। इट्स मीन कि ये सेम आर्डर नहीं है, डेट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या सिंगुलर जिसमें रोज़ या कॉलम्स की तादाद बराबर हो या ना हो, बट विच ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, डेट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसी एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखें 0 0 0, ये सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो सेम है। इवन कि यहाँ पे है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, कोई भी हो, वो अगर उसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं डी मैट्रिक्स को ही ले लेती हूँ 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 रोज़ 3 कॉलम्स हैं बट एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने जो सपोज किए हैं वो ए बी या कोई भी नाम, ये एक्चुअली जो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा वो बी सी डी ऐसे नाम से डिनोट नहीं होगा, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ओ मैट्रिक्स होगा और ये इसकी कंडीशन है कि ओ से ही हम ज़ीरो मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। ओ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, चाहे वो कोई भी है, 1 एलिमेंट हो बेशक, डेट इज़ डिनोटेड बाय ओ। ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय ओ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, बट इसके तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स में है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो कि इन विच एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसके बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं एक्सेप्ट द डायगनल एलिमेंट इज़ नोन एज डायगनल मैट्रिक्स। अब जैसे इसको हम एग्जांपल से करते हैं, ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा 2 0 0 एंड ये आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों बट डायगनल क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमारे पास डायगनल कहलाएगी। ये एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ ज़ीरो ना हो बाकी तमाम ज़ीरो हों, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगनल मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल में लेती हूँ, लेट्स सपोज बी मैट्रिक्स लेती हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए मैं आर्डर लेती हूँ 3/3 लेती हूँ, 1 0 0, ठीक है, 0 2 0 एंड 0 0 -4। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 3/3 का आर्डर है, यहाँ पे 1 2 3 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, बट यहाँ पे देखिए इसकी डायगनल, ये देखें डायगनल में ज़ीरो ना हो बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements laying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix। अब क्या है, इसको एग्जांपल से करते हैं। सी मैट्रिक्स में ले लेती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 0 0 2, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो बट डायगनल में जो एलिमेंट्स हों वो सेम हो, डेट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज कोई और हम एग्जांपल लेते हैं, मैं लेती हूँ डी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 3/3 का आर्डर ले लेती हूँ, 4
0 0 0 4 0 एंड 0 0 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस एग्जांपल से ही बाकी सारे एलिमेंट्स से रहे हैं, बट डायगोनल में क्या है, एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज़ और कॉलम्स के आर्डर्स, रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होगी। हम इसको आई से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल आर 1 वेयर एज ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि डायगोनल में एलिमेंट्स हमारे पास 1 होगा और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 0 के बराबर होंगे। इसको आई मैट्रिक्स को आई से हम डिनोट करेंगे। एक तो डायगोनल में ये 1 और ये 1, ये डायगोनल हो गया हमारा, और ये बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 0। और मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 2 बाई 2 का ऑर्डर होगा, ये देखें, और डायगोनल हमारे पास इसमें 1 के इक्वल होगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। लेट्स सपोज आई इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स लेती हूँ, 3 बाई 3 का ऑर्डर लेती हूँ, 1, ये पहले हम ओके यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखें 3 बाई 3 का ऑर्डर लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है एक ये, और इसमें देखें डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स सेम 1 है, 1 के बराबर है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं इंटरचेंजिंग म्यूचुअली, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं ए, जो कि बराबर है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। जब मैं इसका हमें कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज लें तो ए ऑफ टी, स्मॉल टी ऊपर होगा, दैट इज़ डिनोटेड बाय ट्रांसपोज। ए ऑफ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें रोज़ को हम क्या करें, कॉलम में चेंज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो है जैसे कि 1 एंड 2, तो हम इसको कॉलम में लिख लेंगे 1 एंड 2। एंड सेकंड रो है हमारे पास 3 4, तो हम इसको लिखेंगे कॉलम में। दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ द ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज का फिर से सुन ले, वेयर रोज इज म्यूचुअली इंटरचेंज इनटू कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि वेयर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए बी वटेवर, स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी सिमेट्रिक। हम उस वक्त इसको सिमेट्रिक मैट्रिक कह सकते हैं जब ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेंगे, ठीक है, वापस वो वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। जैसे कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर 1 2 3 और 4, ठीक है, हम अगर बी मैट्रिक्स ये ले लेते हैं, सॉरी 1 2 2 एंड 4 2, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, लेट्स सपोज जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा, बी ऑफ ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, बी ऑफ ट्रांसपोज इज, मैंने क्या कहा था, म्यूचुअली रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। तो हमारे पास रो फर्स्ट क्या है, 1 एंड 2 है, और कॉलम सेकंड रो क्या है, 2 एंड 4, तो यहाँ पे 2 एंड 4 आ जाएंगे। तो देखें ये सेम ट्रांसपोज के बाद भी बी मैट्रिक्स ही हमारे पास रहेगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू, और फिर से ये बी मैट्रिक्स बन गया, ट्रांसपोज के बाद भी बी मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फिर से सुन लें कि ये ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास, जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास वैल्यू माइनस में आए, माइनस में मैट्रिक्स आए, तो वो क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। ए लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -5 5 एंड 0, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने रोज़ को कॉलम में चेंज किया तो फर्स्ट रो 0 और कॉलम में आके इस तरह से आ जाएगी 0 -5 एंड सेकंड जो हमारे पास होगा वो रो वो कॉलम में इस तरह से 5 एंड 0। ये हमारे पास ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ट्रांसपोज में माइनस है, ठीक है। जब माइनस है तो हम इसको अगर माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पे नीचे में लेती हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, बाहर, तो अंदर क्या होंगी? जो प्लस है वो माइनस में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास देखें 0 के साथ माइनस हो या प्लस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 ये -5, ये 5 + 5 हो जाएगा और ये 0 एज इट इज़। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वापस ए में तो चेंज हुआ है बट कैसे? माइनस से। दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हैं कुछ, इनका हमने ट्रांसपोज लिखना है। तो अब जैसे कि पी मैट्रिक्स है हमारे पास, नंबर 1 है P = 1 2 3 एंड 1। तो जब हम इसको ट्रांसपोज लिखेंगे P ऑफ ट्रांसपोज P के ऊपर छोटा सा t, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बताया है जैसे कि जिसमें म्यूचुअली रोज़ को कॉलम में चेंज करें, डेट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब इसमें देखें हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास 1 2, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 2 एंड सेकंड रो 3 एंड 1, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है Q ऑफ T यानी कि ट्रांसपोज ऑफ Q मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा? रो LM, इसको हम कॉलम में लिखेंगे और NP सेकंड रो यानी कि उसको हम कॉलम में लिखेंगे, डेट इज ट्रांसपोज ऑफ द Q मैट्रिक्स। नेक्स्ट है R ऑफ T। अब यहाँ पे 1 ही एलिमेंट है, रो भी यही है, कॉलम भी, तो ये R ऑफ T भी ट्रांसपोज ऑफ R मैट्रिक्स भी यही होगा। नेक्स्ट है S ऑफ T, ट्रांसपोज ऑफ S मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे देखें रोज़ को हम कॉलम में लिखेंगे -5 एंड 1, ठीक है, -2 एंड 1 और 4 एंड 4। ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ एस मैट्रिक्स। नाउ टी ऑफ टी मैट्रिक्स ऑफ टी ट्रांसपोज ऑफ टी, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 6 7 8 13 1 3 एंड 2 4 एंड 5। ये ट्रांसपोज ऑफ टी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, 4 मैट्रिक्स हैं A B एंड C D। तो अब बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम जैसे कि A मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास A मैट्रिक्स का हो, A ऑफ T ट्रांसपोज हो हमारे पास, तो ये हम इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। देखिए यहाँ से रो को इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो A1 A2 आ जाएगा और दूसरी रो है B1 B2 तो B1 B2 आ जाएगा। देखिए A ट्रांसपोज B के बराबर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज, बल्कि अगर B का भी ट्रांसपोज आप लेते हैं, चलिए B ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, तो B ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे देखें
A1 B1 है, तो ये A1 B1 एंड A2 B2 A2 B2। तो ये देखिए आपस में A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज, A और B ट्रांसपोज आपस में बराबर हैं, ईच अदर, इक्वल्स आर ईच अदर। अच्छा, अब दूसरा है C और D का अगर ट्रांसपोज लिया जाए, देखिए CF का मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेती हूँ, CF ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रोज़ को कॉलम में लिख लें, -3 1 एंड -1 4 2 एंड 7, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं D का ट्रांसपोज लेती हूँ, D ऑफ T, तो ये देखें रोज़ को मैं कॉलम में अगर लिखूं तो हाँ, -3 एंड 4 1 एंड 2 -1 एंड 7। तो ये देखिए आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं CF T ट्रांसपोज इज इक्वल टू DF T ट्रांसपोज। ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल आर ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक्स है, हम इसको ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है, ट्रांसपोज हमने लिया तो रोज़ को हमने कॉलम में लिख दिया 5 -7 -1 एंड 5। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो वापस ए मैट्रिक्स यानी कि है, अगर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो इट्स मीन कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट यहाँ पे देखें ये ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो डेट इज़ ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि B इज़ इक्वल टू -1 2 एंड 3। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रोज़ कॉलम में आ जाएगी -1 एंड 2 और 2 एंड 3। तो ये देखें हमारे पास ये सेम एलिमेंट्स आ गए, B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B मैट्रिक्स, मीन्स कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास C इज़ इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। जब हम इसका CF ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 कॉलम में आ जाएगा, 5 6 भी कॉलम में। तो ये देखें 3 5 4 6 है, इट्स मीन कि ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं। तो C ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू C मैट्रिक्स, इट्स मीन कि ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है D इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम इसका DF ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें 1 रो को देखें कॉलम में चेंज करें, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DF ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू D मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसमें देखिए एलिमेंट्स नंबर्स में भी वो हों, लेकिन आई मीन नंबर एलिमेंट्स सॉरी सेम हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखें यहाँ ये पूरी रो 1 2 3 और ये कॉलम में चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू मैट्रिक्सेस। अब बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 0 4 -4 एंड 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A ऑफ T इज़ इक्वल टू, तो 0 -4 4 एंड 0, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हमने देखना है कि जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस कॉमन निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का एलिमेंट मौजूद है। तो A ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस
0, ये प्लस हो जाएगा 4, ये -4 और ये 0। तो हम इसको कह सकते हैं ए ऑफ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a के। तो इट्स मीन कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट है b इज़ इक्वल टू 0, -5, 5 एंड 0। जब हम b ऑफ ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, -5, 5 एंड 0। तो ये देखिए हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन आ गया 0, ये -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये 0। तो हम कह सकते हैं कि b ऑफ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -p के। तो इट्स मीन कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास c इज़ इक्वल टू 7, 0, 7, 7, 0। तो जब हम इसका c ऑफ ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 7, 7, 0। तो अगर हम इसमें देखें माइनस कॉमन नहीं निकल सकता, तो इट्स मीन कि c ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू -c। तो इट्स मीन कि ये नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट में हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम डी ऑफ ट्रांसपोज लेंगे जब, तो रोज कॉलम बन जाएंगे 0, 3, 2, -3, 0 एंड 1, -2, -1 एंड 0। अब हमने कॉमन माइनस यहाँ पे निकल सकता है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच गया 0, -3 +3 हो जाएगा, -2 +2, 3 -3, 0 एज इट इज़, -1 +1, ये 2 -2, -1 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन निकल सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -d, दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।